पुलिस रवैये के खिलाफ मशरकी बाईपास के मकीन सरापा एहतजाज बनकर रोड पर निकल पड़े। रोड को छोटी और बड़ी गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। कोयटा के इलाका मशरकी बाईपास शेरजान स्टॉप पर पुलिस रवैये के खिलाफ मूसा खान खिलजी की क़यादत में मशरकी बाईपास के शहरी रोड पर निकल कर सरापा एहतजाज बन गए। इन्होंने रोड पर टायर जला कर रुकावटें खड़ी करके रोड को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि ताना मंजूर शहीद पुलिस का रवैया आवाम के साथ दुरुस्त नहीं है। भी ज़ाती मसला नहीं है, एक अवामी जेनवन मसला है, उसके ऊपर हम आए रोड पर। हमारी भी मजबूरी है, हम नहीं आना चाह रहे थे कि रोड पर यकीनन इंतज़ामी मसले उनके ऑफिस में हल होते तो रोड पे ये शोभा नहीं देता, ना हमें ना उनको। लेकिन जब आवाम मजबूर होती है, उनके पास कोई भी इख्तियारात नहीं है, ना उस पुलिस की तरह कि वो अगर आपके साथ ज़ातियात पे उतरे तो FIR करे, ना उस पुलिस की तरह जो आपको गालियाँ दे, ना हम उस पुलिस की तरह ताकतवर है जो एक अवामी नुमाइंदा वहाँ पर सफ़ेद रीश लोग रात के 1 बजे जाकर वो वहाँ से उनको बेइज्जत करके उनको गालियाँ देकर उनकी बंदों के ऊपर FIR करे। तो हमारे साथ कोई और दूसरा ऐसी राह नहीं है कि हम उनके ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई करें। गालम गलोच शायद मेरे माँ बाप ने ऐसी परवरिश नहीं की है कि मैं उनको गालम गलोच कहूँ, और दूसरी FIR की मेरे पास इख्तियारात नहीं है, सस्पेंड करने की मेरे पास इख्तियारात नहीं है, लेकिन रोड बंद करने की इख्तियारात मेरे पास 24 घंटे है। और उसके ऊपर मैं जब भी आया हूँ तो जेनवन मसला लेकर आया हूँ। इस बार जब हम आए तो SHO मंजूर शहीद ताना चूँकि नए आए हुए अभी 1-2 महीने उनको और है, उनका फर्स्ट पोस्टिंग है यहाँ पर। एक तो जूनियर है, दूसरा ये कि वो बार बार यही कहता है कि मुझे अपने कौम पे फ़ख्र है। यकीनन कौम पे हर किसी को फ़ख्र होना भी चाहिए। तीसरा जो वो बार बार कहते हैं कि मैं 3 पुश्तों से पुलिस हूँ, मेरा बाप DSP था, मेरा भाई चाचा इधर ही नज़दीक में DSP है सलीम शावानी साहब, तो मैं DSP हूँ, मैं पुलिस के हूँ, मैं कश्मीर से नहीं आया हूँ, मैं गुजरात से नहीं आया हूँ। तो हर बार यही अल्फाज इस्तेमाल करते रहते हैं। तो गुज़श्ता रात भी ऐसी, इससे पहले बहुत वाक़यात हुए, मैं सिर्फ गुज़श्ता रात की वाक़या के ज़िक्र करूँ। 2 बंदे को कल इन्होंने गिरफ़्तार किए किराया एक्ट में। कोई ऐसी बड़ी मसला भी नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, उसके साथ कोई मंशियात नहीं है। 2 लोगों को, एक किराएदार और एक उनकी मालिक के, हालांकि मुझे इनका इल्म नहीं है, इनके मद में शायद सिर्फ एक किराएदार के ऊपर या मालिक के ऊपर FIR होती है, लेकिन इन्होंने 2 बंदे को गिरफ्तार किया। मुझे जैसे ही रात के 11:30 बजे उन्होंने उनका वॉइस मैसेज आया एक बंदा के कि यार हमारे सब वाक़या हुआ है, तो मैंने उनको कहा कि जाकर अगर FIR हुई है तो एक कापी लाओ, अगर नहीं हुए उनसे रिक्वेस्ट करो। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको भी इससे पहले फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं अटेंड किया, मैंने बोला शायद मसरूफ़ है। तो जैसे ही वो बंदा गया कि मुझे मूसा ने भेजा है, उन्होंने उसको भी गिरफ़्तार करके, यानी रात 11:30 या 12:15 बजे पे उनको भी गिरफ़्तार किया। उनका मोबाइल बंद हुआ। फिर मैं और इलाके के कुछ मुअज़्ज़िज़ीन अचानक यहाँ पे एक दावत में थे, तो वहाँ से चले गए, दावत से डायरेक्ट थाने से गए। गाड़ी उनका खड़ा था, कह रहे नहीं पुलिस गाड़ी लेकर गए, प्राइवेट गाड़ी इधर ही है। तो हमने उनको फ़ोन किया कि सर ऐसा कोई मसला है, तो उन्होंने कहा कि FIR हो गया उनके। मैंने बोला वो 2 पर चलो हुआ है, तीसरा बंदा जो अभी गिरफ्तार है मोहम्मद नबी नाम का, उनको आप छोड़ दें। तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर भी हो गया। तो हमारे दोस्त बंगुल खान बंगुल जी ने उनको फ़ोन किया कि सर ऐसा क्यों करते हो। बोलता है ईद के दिनों में मुझे इसी ने एक बात की कि आप तो खुदा नहीं हो। वो दरअसल वाक़या ये हुआ कि इनका कोई भी ऐसी कानून शिकनी कर रहा था, तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की। इन्होंने कहा आप मेरे DIG नहीं हो। तो मैंने बोला यकीनन मैं आपका DIG नहीं हूँ, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है, आप भी मेरे खुदा नहीं हो, ना आप मुझे रिस्क दे रहे हो, ना आप मुझे ज़िंदगी दे रहे हो। तो मोबाइल उन्होंने बंद किया, मैंने भी कोई उसमें ख़ास नहीं लिए, उन्होंने अपना। बोलता है उसी दिन एक बात की। मैंने बोला हाँ उस बात की, ये जुर्म जो भी बंदा मैं बेचता हूँ आप उनके ऊपर FIR करोगे, उनको बेजा में रखोगे। तो उनको मैंने जब फिर समझाने की कोशिश की, इन्होंने डायरेक्ट माँ बाप की गाली कसम खुदा तक दी, और ये लोग गवाह इसमें। माँ बाप की गाली जब बात आ गई, FIR आपने किया, हमारे लोगों को आप बंद करते रहे हो, हमारे लोगों से पैसे वसूल करते रहो, हम बर्दाश्त करते रहे। लेकिन बर्दाश्त की भी कोई हद होती है, उनकी लिमिट होती है, लेकिन जब आप लिमिट क्रॉस करते हो फिर आवाम भी रोड पे निकलते हैं। भाई अभी आप लोगों का मुतालबा क्या है, क्या मुतालबा करना चाहिए? मुतालबा ये है कि एक तो SP सरियाब वज़ीर आला बने हुए, ना वो नींद से उठते ना ये नींद से उठते। एक तो उनसे नींद से बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं कि बजाय लैंड माफिया की पुष्टपनाही करना, उनके साथ दोस्तियाँ बढ़ाना, आप आए इलाके को देखें।
वो अगर बेदार होते ठीक, नहीं तो उनका भी यहाँ मुतालबा है कि सस्पेंड किया जाए। और ये जो अपना बदमाशी और गुंडागर्दी कर रहा है SHO मंजूर शहीद, ये दो मुतालबे हैं हमारे कि इनको पिलपोर यहाँ से सस्पेंड किया जाए, क्योंकि सरियाब का कोई वारिस नहीं है। यहाँ पे जो भी आता है वो लिमिट टाइम के लिए आता है और पैसे बटोरने के चक्कर में आता है। पैसे बटोरने के लिए ना आए, आवाम के लिए आए। आवाम और पुलिस का एक बहुत ही मजबूत रिश्ता है, वो इन कालियों बेड़ियों ने ख़राब कर दिया। शुक्र। इस मौका पर ASP SDPO शालकोट सर्कल अब्दुल्ला चीमा ने बारी नफरी के हमरा मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए पहुंचकर कामयाब मुज़ाकरात करके रोड को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इस मौका पर अब्दुल्ला चीमा का कहना था कि मैरिट पे इंक्वायरी कमेटी बनाकर फैसला किया जाएगा। यही देना चाहूँगा कि मेरिट के ऊपर इंक्वायरी की जाएगी। रात वाली जो FIR है वो तो हमने जो रेंटल एक्ट की FIR की थी वो तो मेरिट के ऊपर की थी कि लाजमत मुहर्रम हराम का महीना चल रहा है, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इसकी वजह से, तो वो तो ऑपरेशन हम जारी रखेंगे। हाँ, जो बाकी ये बिहेवियरल चेंजेस हैं या इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लगाई है उसके ऊपर प्रॉपर हम थारोली इंक्वायरी करेंगे और इंशाल्लाह के ऊपर मेरिट पर डिसीजन मेकिंग की जाएगी। मुजाहिरीन ने DSP SDPO शालकोट सर्कल ASP अब्दुल्ला चीमा से कामयाब मुज़ाकरात के बाद और यकीन दयानी पर रोड को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। कैमरामैन औरंगजेब बलोच के साथ अनवर हुसैन बोलानी न्यूज़, क्वेटा।